तो नाजरीन, रावलपिंडी में तजावुजात और बेहंगम रश शहरियों, ताजिर बरादरी और खुद ट्रैफिक वालों के लिए वबाल जान बन चुका है। मरकजी शाहराहें हों या अंदरूनी बाजार, हर तरफ तजावुजात का राज है। ट्रैफिक जैम होने पर दीगर मुश्किलात के साथ साथ मरीजों की जिंदगियां भी दाव पर लग जाती हैं। सुमेरा खान इस वक्त कमेटी चौक पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सुमेरा, आप सुबह से फील्ड में मौजूद हैं और बड़ी अच्छी कवरेज कर रही हैं। मुझे बताएं कि अभी आप जहां पर मौजूद हैं यहाँ पर क्या मनाजिर देख रही हैं आप, और शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, मैं इस वक्त बिल्कुल कमेटी चौक के जो पुराना वाला उसका पुल है, उसके बाद उसके नीचे एक अंडरपास बना दिया गया था। मैं इस अंडरपास के ऊपर मौजूद हूँ। आप ट्रैफिक देख सकते हैं और ट्रैफिक ही बेहंगम नहीं है। इस वक्त लोग इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से एक बहुत बेहंगम ट्रैफिक में मजीद फ्रस्ट्रेशन का इजाफा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बराह रास्त मनाजिर हैं और इसमें किसी किस्म का कोई अभी रिकॉर्डिंग का उनसर नहीं है, ताकि लोगों को भी अंदाज़ा हो कि जगह बंद होती है कंस्ट्रक्शन की वजह से, मगर उसके बाद जिम्मेदारी भी मजीद ज़्यादा आयद हो जाती है कि आपस में लड़ाई झगड़ों से बच के और इस ट्रैफिक के तसलसल को रमा रखा जाए। मगर इस वक्त इस फ्रस्ट्रेशन की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं आपको यहाँ से मरी रोड का ब्रिज दिखाना चाहूँगी। वो आप देख सकते हैं ट्रैफिक क्लॉग है इस वक्त, और हमारे साथ डीएसपी खुरम भी मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बात कराना चाहूँगी जो यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। मगर मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ, कमेटी चौक, फवारा चौक, राजा बाजार, इस वक्त यहाँ से आगे अगर जाएँ कमर्शियल मार्केट, चांदनी चौक और जिसको दुबई प्लाजा कहा जाता है, वहाँ उसके आगे तमाम तर ट्रैफिक के पॉइंट्स बंद हैं। अगर मेरे लेफ्ट साइड की तरफ मैं देखूं तो लेफ्ट साइड पे ये रास्ता लियाकत बाग की जानिब जा रहा है। अगर यहाँ पे इसको आगे से लोहे के जंगले लगाकर बंद किया हुआ है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस तरफ से आकर दिखा दें आपको। ये लियाकत बाग, मरीड चौक और उसके आगे जहाँ पर सामने ही जो है वो अस्करी इदारों की तंसीबात हैं, वहाँ तक इस वक्त पूरी मेट्रो रूट के ऊपर ट्रैफिक जो है वो बहुत बदतरीन ट्रैफिक जैम का इस वक्त शिकार है, और लोग जो हैं वो नज़र आ रहा है कि अपना सब्र जो है वो खोते जा रहे हैं। डीएसपी खुरम मेरे साथ मौजूद है इस वक्त, यहाँ पर ये ट्रैफिक के बहाव को भी देख रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि जितना भी तामीराती काम चल रहा है इस वक्त रावलपिंडी में कम से कम भी जो हमारी इतलात है 9 मकामात से ट्रैफिक शदीद जैम है, इसकी वजूहात में जानना चाहूँगी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आपका तारुफ तो मैंने करवा दिया। यहाँ पर ट्रैफिक तो हम देख रहे हैं, कुछ लोग भी बदतज़मी का शिकार हैं, मगर जितना हर जगह पर ये तसलसल है इस वक्त तामीराती काम का, ये आप कब तक ये सारा फ्रस्ट्रेशन जो है बर्दाश्त करेंगे? ऐसा ना हो कि लोग इससे ज़्यादा गुस्से का इजहार करना शुरू करें। अच्छा, मैं आपको पहले बताता चाहूँ कि जो वर्किंग एरिया है हमारा कचहरी चौक, वहाँ वर्किंग की वजह से जो सारा लोड है वो मेन मरी रोड पे है। मेन मरी रोड से होते हुए लोग अपनी मंजिल मकसूद पे जाते हैं। इसके लिए हमने एक्स्ट्रा ड्यूटी डिप्लाई की हुई है ताकि जो ट्रैफिक का एक्स्ट्रा लोड है उसको रेगुलेट किया जाए। लेकिन मेन मरी रोड पे एक मसला ये है कि यहाँ ये एक जो है कमर्शियल हब है, यहाँ लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। इसके अलावा जो जॉब पे लोग जाते हैं वो इसी रोड को यूज़ कर रहे हैं आजकल। हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटी होने की वजह से ट्रैफिक कंजेशन उतना नहीं है, ट्रैफिक रेगुलेट रहती है, चलती रहती है। लोड ज़्यादा है लेकिन एक्स्ट्रा नफरी की वजह से वो मैनेजेबल है। लेकिन मैनेजेबल तो है, मगर अभी हमने थोड़ी देर में देखा, बल्कि मेरे साथ अगर आप थोड़ा सा वॉक करते हैं, मैं चाहूँगी कि यहाँ से अब ये जो एक पॉइंट है, यहाँ पे खुद मैं अपनी गाड़ी में से निकल के पैदल आई हूँ आपका इंटरव्यू करने। तो इस जगह से ये ब्रिज के ऊपर भी ट्रैफिक शदीद जैम है और ब्रिज के नीचे अंडरपास में भी ट्रैफिक क्लॉग है। तो अब अगर ये सूरत हाल रात तक जारी रहती है तो लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल तो जारी मतलब बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि इसी रोड पे अस्पताल भी हैं, इसी रोड पे आसपास के अंदर रिहायशी इलाका भी है, सिर्फ बिजनेस हब नहीं है। तो ये रोज़मर्रा की फ्रस्ट्रेशन का लोगों को सामना है, जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स तक एम्बुलेंसेस ताख़ीर से पहुंच रही हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि ये चीज़ किसी बड़े एक जो है वो जज्बाती मेल्टडाउन का कभी नतीजा बन सकता है? देखिए, जो हमारा कचहरी वाला प्रोजेक्ट है वो मई में इंशाल्लाह इस साल मई में वो कंप्लीट हो जाएगा। जो अभी आप लोड मेन मरी रोड पे देख रही हैं इसमें तकरीबन 50% कमी हो जाएगी। अभी इस चौक पे देख लें, जो ट्रैफिक ऑफिसर रेगुलेट कर रहे हैं ट्रैफिक को, 4 साइड पे खड़े हुए हैं, हर साइड पे लोड है, हर साइड को वो बराबर टाइम दे रहे हैं ताकि ट्रैफिक रेगुलेट रहे। हाँ। इस वजह से आपको लोड नज़र आ रहा है कि ये अभी शाम का टाइम है, ऑफिस से आने वाला लोड भी है, और जो मार रोड से आने वाली ट्रैफिक है वो भी यही रास्ता इस्तेमाल कर रही है।
انڈر پاس کے نیچے جو آپ کو لوڈ نظر آ رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ پیچھے سے 5 لین آتی ہیں، جب وہ انڈر پاس سے گزر کے باہر آؤٹ ہوتے ہیں تو وہاں جا کے وہ 2 لینز میں کنورٹ ہو جاتی ہے ٹریفک، وہاں پھر ٹریفک کا باٹل نیک بنتا ہے. لیکن ہماری ڈیوٹی موجود ہے، لیکن آپ نے شارٹس بھی لیے ہوں گے، اس میں ٹریفک آپ کو ریگولیٹ اور چلتی ہوئی نظر آئی ہے. بات کے ساتھ ساتھ دکھاتے بھی چلیں. جی آپ بات جاری رکھیے گا. ہماری ڈیوٹی ہمہ وقت موجود رہتی ہے. ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ رانگ پارکنگ نہ ہونے دی جائے، لفٹر بھی ہمارا موجود ہوتا ہے تاکہ ٹریفک چلتی رہے، ٹریفک کسی پوائنٹ پہ سٹک نہ ہو. اچھا خرم، مجھے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چیز بتائیے گا، میں نے ہاسپٹلس کا ذکر کیا، ہاسپٹل میں ایمبولینسز کا جانا بہت ضروری ہے. ابھی ہم نے انڈر پاس میں ہی 2 ایمبولینسز بھی سٹک دیکھی. خدا نہ خواستہ اگر کوئی بہت سیویئر ایمرجنسی ہو، اس کے لیے پھر آپ کے پاس پلان بھی کیا ہے؟ دیکھیں یہ مین مری روڈ ہے، اگر کوئی ایمبولینس I'm sorry to cut you، لیکن یہاں بے نظیر جو ہاسپٹل جو ہے، جو اس کو پہلے سینٹرل ہاسپٹل کہا جاتا تھا، وہ اسی روڈ پر موجود ہے. اس کے لیے تو بہت زیادہ انفلکس آتا ہے. دیکھیں ہماری جتنی بھی ڈیوٹی ڈپلائی ہے، ہماری فرسٹ پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ ایمبولینس کو راستہ دینا ہے. سائڈ والی ٹریفک کو روک کے یو ٹرن بند کر کے پہلے مین پریورٹی پہ ہم ایمبولینس کو گزارتے ہیں. نہیں کانٹینجنسی پلان کوئی، کیونکہ اگر ایمبولینس پھنس جاتی ہے ٹریفک میں، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی کانٹینجنسی پلان ہے کہ اس میں پھر کسی طریقے سے شفٹ کیا جائے دوسری گاڑی میں، یا ایسا کوئی عمل ابھی موجود ہے؟ نہیں اس طرح کا عمل تو موجود نہیں ہے، لیکن دیکھیں ہم روڈ پہ موجود ہیں، ہم ٹریفک کو ریگولیٹ تو کر سکتے ہیں. دوسری سائڈ کو روک کے مین اسی کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں تاکہ یہ جلدی ہاسپٹل تک پہنچے. اچھا خرم یہ بتائیے، کنسٹرکشن کا کام کے حوالے سے کیا اطلاعات ہے آپ کے پاس، تاکہ وہ باٹل نیکس کلیئر ہوں کچہری چوک والی اور وہ 5 سڑکی سے آگے جتنا تعمیراتی کام جاری ہے سڑکوں کا، انڈر پاسز کا، تاکہ یہاں بھی ٹریفک کا بہاؤ جو ہے وہ اسموتھ ہو سکے، واپس روٹین پہ آ سکے. کتنا کوئی اطلاع ہے آپ کو، کتنی مدت اس میں مزید؟ دیکھیں جو کچہری والا پروجیکٹ ہے وہ ان قریب جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ 24 آورس وہاں ورکنگ جاری ہے، ڈے نائٹ تینوں شفٹس میں کام ہو رہا ہے تاکہ اس پروجیکٹ کو جلدی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. کیونکہ وہ مین کچہری چوک ہمارا مین پوائنٹ ہے اور تقریباً 2-3 لاکھ ٹریفک وہاں ڈیلی وہاں سے گزرتی ہے. اس ٹریفک جو وہاں سے گزرتی ہے وہ ابھی ڈسٹرب ہے، لیکن مئی میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ جو ٹریفک کا لوڈ مین مری روڈ یا دوسری شاہراہوں پہ ہے وہ کم ہو جائے گا. ابھی آگے رمضان بھی آنے والا ہے، تو اس سے پہلے کوئی صورتحال بن سکے گی یا نہیں؟ کیونکہ رمضان میں کمیٹی چوک، راجہ بازار، عید کی شاپنگ کا رش، یہاں پہ ویسے ہی آبادی بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے کوئی پلان ہے کہ نہیں اس سے پہلے یہ انڈر پاسز کا کام مکمل کر لیا جائے؟ دیکھیں ہر سال رمضان سے پہلے ہمارا ایک پلان بنتا ہے تاکہ جو افطار ٹائم پہ جو لوڈ بنتا ہے اس میں ہر بندہ جلدی میں ہوتا ہے کہ میں جلدی گھر پہنچوں اور افطار کروں. اس میں ہماری ایکسٹرا ڈیوٹی ڈپلائی ہوتی ہے، لفٹر ہوتا ہے، بیٹ آفیسر ہوتے ہیں اور ہمارے انچارج جو انسپیکٹر صاحبان ہیں وہ بھی موونگ پوزیشن میں ہوتے ہیں تاکہ ٹریفک کو ریگولیٹ رکھیں، کسی جگہ ٹریفک ڈمپ نہ ہو. اچھا آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا، حادثات کی کیا نوعیت ہے اس وقت، یا حادثات کا ریشو کیا ہے پوری مری روڈ کی اگر میں بات کروں؟ ویسے تو ماشاءاللہ پوری مری روڈ ہی بند رہتی ہے ٹریفک کی وجہ سے، اگر اس کو کوئی نہیں جواب دے دیں. دیکھیں حادثات میں کافی کمی آ گئی ہے. ابھی جو ہماری انفورسمنٹ ہے ہیلمٹ پہ، آپ دیکھیں کہ ہیلمٹ پہ 95% جو وہ کمی آ گئی ہے، لوگوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیے ہیں. ہیڈ انجری کی وجہ سے جو فیٹل ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے اس میں کافی زیادہ کمی ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ خرم، آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈی ایس پی خرم ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بات چیت جاری رکھنی ہے اپنی. اور اس وقت آپ کو یہاں پہ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ ٹریفک کا آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں، تا حد نگاہ یہ روڈ بند ہے اس وقت اور شدید ٹریفک ہے، اور جہاں انہوں نے جانا ہے وہ بھی آگے اس پہ بھی کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا راستہ آگے کچہری روڈ اور صدر، جس میں مال روڈ، بینک روڈ، یہ تمام تر شاپنگ ایریا ہے، شاپنگ ہب ہے، یہاں پر یہ ٹریفک اس وقت موجود ہے. اور میرے ساتھ میرے کولیگ بھی موجود ہیں، اس میں علینا شاہد بھی ہے، یاسر بھی ہے، جنہوں نے آج پورا دن، عثمان جاوید، عمر آصف اور قمر المنور، ان سب نے آج پورا دن شہر سے یہی تمام مسائل کی نشاندہی کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ تمام تر مسائل ہیں. راولپنڈی کی اس شاہراہ کے ٹریفک کا تعلق جو ہے وہ صرف ایک مری روڈ کے اور کچہری روڈ پہ ہونے والے تعمیراتی کام سے مشروط نہیں ہے. یہاں پر آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ تعمیراتی کام، انڈر پاسز کا کام اپنی جگہ، مگر ہم جیسے لوگ جو پیدا اس شہر میں ہوئے، پلے بڑے اس شہر میں، آج بھی اس کمیٹی چوک کا رش جو ہے وہ انڈر پاسز بننے کے باوجود
ये मेट्रो बनने के बावजूद, जिसके ब्रिज के नीचे हम हैं, अभी तक इस ट्रैफिक के बहाव पर काबू नहीं पाया जा सका। अभी हम आपको तजावुज़ात के हवाले से उस्मान जावेद अपने कॉलीग का एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। उस्मान जावेद ने इन्हीं मसाइल की निशानदेही की है। साथ ही मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी रिपोर्ट का लिंक देते हुए कि आपको बाजार की तरफ भी दिखाएं कि बाजार में इस ट्रैफिक का बहुत बड़ा क्रेडिट तजावुज़ात को भी जाता है। उस्मान जावेद की ये खुसूसी रिपोर्ट आप इसी हवाले से मुलाहिज़ा कीजिए। रावलपिंडी में तजावुज़ात की भरमार। शहर भर अमूमी तौर पर खसूसन राजा बाजार, मरी रोड, कमेटी चौक और कमर्शियल मार्केट जैसे मसरूफ तजारती इलाके बुरी तरह मुतासिर। फुटपाथ, दुकानों और तजारती माल के फैलाव की नजर होने से पैदल चलने वालों का गुजरना मुहाल। सड़कें और बाजार पत्थरों, रेड़ीबानों और गैर कानूनी पार्किंग ने मफलूज कर रखे हैं। ट्रैफिक जैम मामूल, एम्बुलेंस और रेस्क्यू गाड़ियां तक फंस जाती हैं। शहरी कहते हैं तजावुज़ात से शहर भर परेशान है, लेकिन इंतजामिया शायद नहीं, क्योंकि इसकी चश्मपोशी या मिली भगत के बगैर तो तजावुज़ात मुमकिन ही नहीं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो कोई बीमार हो जाए, मरीज कोई हो जाए तो अस्पताल से पहुँचने से पहले मर जाता है। इधर इतनी खप होती है कि औरतों का, बुजुर्गों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। हम गाड़ी में अगर निकल जाएं तो जो काम हमारा 20 मिनट का हम 1.5 से 2 घंटे में आते हैं। अब हम सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि शहर से अपना घर बेचें तो किसी सोसाइटी में या गांव में वापस चले जाएं। उसमें तमाम अदारे, इन्फोर्समेंट, इंक्रोचमेंट तमाम शामिल हैं, जिनकी वजह से ये तमाम तजावुज़ात बनी हुई है। ये चीज़ ईवल है, सोशल ईवल है, इसको ख़त्म होना चाहिए माशरे से। ये बहुत बड़ा तजावुज़ात, बहुत बड़ा इशू है ये। सिर्फ शहरी ही नहीं, तजावुज़ात ने तो ताजरों की भी नाक में दम कर रखा है। ट्रैफिक जाम होते हैं तो काम मुतासर होते हैं, हमारे पास कस्टमर नहीं आते हैं। मैकेनिक है, उनके पास दुकानें नहीं है, उन्होंने 4-4 हज़ार उठाए हुए हैं, जहाँ पे दिल माना गाड़ी खड़ी की वहाँ पे खोल दी, तो फिर दुकानदार के साथ ज़्यादती है ना। वो भी ट्रैफिक भी कम ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग सहूलत नहीं है। पार्किंग ना होने की वजह से गाड़ी जो हमारे पास यहाँ पे कस्टमर भी आते हैं, उनको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। अवामी नुमाइंदे भी सिस्टम की खराबियाँ दूर करने की दुहाई देते नहीं थक रहे। ये हमारे पूरे शहर में भी यही मामला है कि दुकान होती है, उसके आगे वो कोई थड़े लगा देता है, कोई जो है ना अपने ठीले लगा देता है और किराए पे देते हैं। आप ये चार सुल्तान में चले जाएं, गलियों में उन्होंने दुकानें लगाई हुई हैं। आप जैसे अकनवाज रोड पे चले जाए ना, वहाँ पे तो लोगों ने पूरा होटल बार लगाया हुआ है। मैं अपनी जो वज़ीर आला हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पिंडी में ख़ास कर तवज्जो दें। TMA है या ट्रैफिक वाले, उनको लाजमी आप उनको ऑर्डर्स करें कि ये पिंडी को साफ़ रखें। एक बार तो हमारा जो मरीज़ है वो यकीन करें एम्बुलेंस में दम तोड़ गया ट्रैफिक बंद होने की वजह से। CO साहब कभी भी हमारे इन इलाकों में नहीं आए। मैंने इनको बार बार एप्लीकेशनें भी दी कि आप आएँ, विज़िट करें। शहरी हों, ताजिर या मुसाफिर, सभी कहते हैं 100 मसाइल की एक ही जड़ है, तजावुज़ात। अगर ये खराबी अरबाबे इख्तियार ठीक कर दें तो पिंडीवाल को भी सुख का सांस आए। कैमरामैन जुल्फकार अली और अयाज अब्बासी के साथ उस्मान जावेद, समा, रावलपिंडी।